हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास में देखिएगा हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यह क्लास आपको डेली शाम 7 बजे, ठीक ना, डेली शाम 7 बजे यहाँ पे मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, शाम 7 बजे यहाँ पे जुड़ना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का पहला प्रश्न है, पिपली घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में, पश्चिम घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल श्रेणी में। तो यह आपको ध्यान रखना है। जो पिपली घाट दर्रा है यह अरावली पर्वतीय भाग का हिस्सा है। इसमें से प्रश्न पूछा है। देखिए, अरावली पर्वत भाग में है यह पिपली घाट दर्रा। तो यह आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर बात करते हैं कहाँ पे, तो यह राजस्थान में, ठीक ना, यह राजस्थान में अवस्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से किस राज्य में है? तो सबसे देखिएगा है उत्तर पूर्व भारत में पूछा है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे पूछा है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। देखिएगा वह है कौन सी झील है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उसका नाम है, देखिएगा, लोकटक झील। कौन सी है? तो लोकटक लोकटक झील है, जो कि यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह मणिपुर में अवस्थित है। आगे चलते हैं। देखिएगा, इनमें से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में है? तो इसमें से बताएगा भारत के पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा है अवस्थित है? फोतुला दर्रा, भोर घाट दर्रा, पिपली घाट दर्रा, देसूरी दर्रा। इसमें से प्रश्न पूछा है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। यह भोर घाट दर्रा, ठीक ना, भोर घाट दर्रा जो कि पश्चिमी घाट में। अगर बात करते हैं पश्चिमी घाट में और कौन से दर्रा पाए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थाल घाट दर्रा, ठीक ना, थाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, ठीक ना, यह सभी कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध की बात करते हैं, कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध। तो इसमें आपको याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध यह है पूछा है। तो यह ध्यान रखिएगा टिहरी बांध है, ठीक ना, टिहरी बांध एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बात करते हैं कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड में है, ठीक ना, यह उत्तराखंड में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस नदी पे है? तो ये भी आपको ध्यान रखना, भागीरथी नदी पे, ठीक ना, भागीरथी नदी पे। ये भी आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 260.5 मीटर है, ठीक ना, 260.5 मीटर। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? खम्माम, राजमुंद्री, नांदेड़ और नासिक। इसमें से आपको ध्यान रखना है। इसमें से खम्माम जो है यह गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, जवाहर सुरंग नाम निम्न में से किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? तो इसमें से बताएगा जवाहर सुरंग किस पर्वतीय दर्रे को दिया गया? तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें ध्यान रखना कि वो बनिहाल दर्रा, ठीक ना, बनिहाल दर्रा, जिसे हम लोग जवाहर सुरंग के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम बनिहाल सुरंग भी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएगा, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा है, बताइएगा। देखिएगा, वाराणसी गंगा नदी पे, यहाँ पे जो कानपुर है ये भी गंगा नदी किनारे पे है। पटना ये भी गंगा नदी किनारे पे है। लेकिन दिल्ली जो है यह यमुना नदी, ठीक ना, यमुना नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा, निम्नलिखित में से जो जिला दर्रा जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश और लहासा को, श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? इसमें देखिएगा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जो जिला दर्रा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध की बात करते हैं, कोसी बांध, भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध। इसमें से पूछा है कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह देखिएगा भारत का सबसे लंबा बांध जो है यह हीराकुंड बांध है। कहाँ पे है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में है। किस नदी पे है? तो महानदी पे, ठीक ना, यह महानदी पे। अगर बात करते हैं कितनी लंबाई है, तो यह 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिएगा आगे चलते हैं। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर इनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह बताएगा बुलर झील उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ये जम्मू कश्मीर। कहाँ पे बुलर झील? जम्मू कश्मीर में है।
आगे चलते हैं, देखिएगा भारत की इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? अरावली है, हिमालय है, सतपूर्णा है, सह्याद्री है। तो कौन सी यहाँ पे पर्वत श्रेणी जो कि नवीनतम है, नई है, तो वह ध्यान रखिएगा अरावली है, ठीक ना। अरावली ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से शेष निम्नलिखित में से सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? फारसी में, उर्दू में, ग्रीक में, अरबी में। तो यह आप बताइएगा, इंडिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा है, तो ग्रीक ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, ग्रीक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? मैकाल है, अरावली है, हिमालय है, नीलगिरी है। तो ये उत्तरी सीमा पर बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा हिमालय है, ठीक ना, हिमालय ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, कावेरी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी, यह आपसे प्रश्न पूछा है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी अगर बात करते हैं 2525 किलोमीटर, ठीक ना, 2525 किलोमीटर है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, सिर्फ भारत में यह 916 किलोमीटर है, 916 किलोमीटर सिर्फ भारत में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर नंदा देवी, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। इसमें देखिएगा पूछा है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ, तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे कंचनजंगा, ठीक ना। कंचनजंगा कहाँ पे? यह सिक्किम में है, ठीक ना, यह सिक्किम में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई 8586 किलोमीटर, ठीक ना, किलोमीटर सॉरी मीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर नहीं मीटर में है, एक मिनट, यह मीटर में है। एग्जाम में ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? देखिएगा अब यहाँ से पूछा हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कंचनजंगा। इसमें से पूछा है ऑप्शन कौन सा सही हुआ? इसमें से कंचनजंगा, ठीक ना, ये हिमालय की सर्वश्रेष्ठ जो पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे, निम्न में से किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सिंधु, गंगा। यह आपको याद रखना कि यह सहायक नदी कौन सी है जो कि पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो वह है गंगा, ठीक ना। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यही बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर इनमें से किस राज्य में है? तो यह सांभर झील आपसे पूछा है, यह किस राज्य में है? तो इसमें आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, तो यह राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में चिल्का झील है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में चिल्का झील है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लोनार झील, यहाँ पे लोनार झील है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो पुलिकट, ठीक ना, यह पुलिकट झील है। तो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं, सलाल बांध निम्न में से किस नदियों पर बनाया गया है? सलाल बांध की बात करते हैं, किस नदियों पर बनाया गया है? तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यह देखिएगा, सलाल बांध की बात करते हैं तो यह चेनाब नदी पे है, ठीक है, चेनाब नदी पे। कृष्णा नदी पे जो नागा अर्जुन सागर बांध है, यह हमारा कृष्णा नदी पे। सतलज नदी पे बात करते हैं तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो भाखड़ा नागल बांध है। महानदी पे हीराकुंड बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हीराकुंड बांध निम्न में से किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध अभी हम बता चुके हैं कि यह उड़ीसा में है, उड़ीसा में। आगे चलते हैं, भारत के सर्वोच्च पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, देखिएगा, अगर बात करते हैं यहाँ पे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो है हमारा, यह जो गार्डविन आस्टीन है, ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा, गार्डविन आस्टीन जो है हमारा, यह पोक में है, यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो यह देखिएगा, यह केटू के नाम से जानी जाती है, ठीक ना। इसकी ऊंचाई अगर बात करते हैं तो सबकी ऊंचाई हम बता देते हैं। देखिए, गार्डविन आस्टीन की ऊंचाई जो 8611 मीटर है। कंचनजंगा की बात करते हैं तो यह 8586 मीटर है, ठीक ना। नंदा देवी की बात करते हैं तो नंदा देवी की ऊंचाई जो है 7816 मीटर है। एवरेस्ट की बात करते हैं तो यह देखिएगा 8848 मीटर है, ठीक ना, जो कि एवरेस्ट कहाँ पे है? तो यह नेपाल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से सबसे पूछा है कि भारत के सर्वोच्च पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन सी है? तो देखिएगा,
यह आपको ध्यान रखना, कंचनजंगा हम यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि गार्डविन आस्टीन जो है हमारे यह पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, ठीक ना। इस पे यह इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ऑप्शन ए पे, ठीक। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा भारत के मुख्य भूमि की भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा का अक्षांश कितना है। तो दक्षिणी सीमा का अक्षांश आपसे पूछा है, वह कितना है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा भारत की सबसे अधिक भारत की सबसे अधिक नवगम्य 2 नदियां इनमें से कौन सी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, नवगम्य नदियां जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट देखिएगा गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर निम्न में से कौन सा है। तो यह आपको ध्यान रखना है, वह इलाहाबाद है, ठीक ना। गंगा यमुना और अदृश्य जो सरस्वती है उसका संगम कहाँ पे होता है, यह इलाहाबाद में होता है। आगे चलते हैं, टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर तो टिहरी बांध की बात करते हैं, किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो यह भागीरथी वे भिलांगना नदी के संगम पर अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे पर्वतों की निम्न श्रेणी में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखिएगा यह पूछा है वलित पहाड़, ठीक ना। पर्वतों की निम्न श्रेणी में से किस श्रेणी की हिमालय संबंधित है, वलित पहाड़ से। आगे चलते हैं, देखिएगा पालघाट दर्रा निम्न में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो है किन 2 राज्यों को जोड़ता है, इसमें से प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखिएगा यह जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। किसको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। आगे चलते हैं, देखिएगा प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का निम्न में से किस राज्य में है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। यह कहाँ पे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यह कहाँ पे, उड़ीसा में है। आगे चलते हैं, हिमालय पार की नदियां निम्न में से कौन सी है। हिमालय पार की नदियां अगर बात करते हैं तो यह पूछा है, तो ध्यान रखिएगा हिमालय पार की नदियां जो हमारी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी हैं, जो कि यह कहाँ से निकलती हैं। यह मानसरोवर याद रखना, मानसरोवर जो झील है इसके आसपास से निकलती हैं, पास से निकलती हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है, यह आपसे प्रश्न। नामचा बरवा, धौलागिरी, नंदा देवी और कंचनजंगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा नामचा बरवा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक है ना। नामचा बरवा जो है कहाँ पे है, यह ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक ना, और असम में। तो ये भी आपको ध्यान रखना, असम की सीमा पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताएगा यहाँ पे भारत का प्रमाणिक समय उस स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसमें से बताएगा जो स्थित है इलाहाबाद के समीप, कोलकाता के समीप, दिल्ली के समीप और भोपाल के समीप। तो इसमें से आपसे प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखिएगा इलाहाबाद के समीप है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई बांध इनमें से किस नदी पर अवस्थित है। तो ये भी आपसे पूछा है, तो ध्यान रखिएगा यह रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है यह बेतवा नदी पे है, जो कि उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यह स्थित है। अगर बात करते हैं यह रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करते हैं, तो यह उत्तर प्रदेश और एमपी के दोनों के बीच में यह सहयोग से चलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो प्रांतीय राजधानी स्थित है पटना, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता। तो गंगा नदी के तट पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पटना, ठीक ना, लखनऊ जो है गंगा नदी किनारे है, ठीक ना, यह बातें आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील अभी हम बता चुके हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा यहाँ पे पूछा लोनार झील की बात करते हैं, तो यह लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। एक प्रश्न पूछा था उससे लोनार झील और चिल्का झील, तो चिल्का झील ध्यान रखिएगा उड़ीसा में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे इनमें से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो सीधे गंगा में आकर मिलती है बेतवा, चंबल, सोन, केन। यह सीधे गंगा में जो आकर मिलती है वह कौन सी नदी है, तो वह सोन नदी है, ठीक ना। बेतवा, चंबल, केन जो नदी है यह ध्यान रखिएगा यह यमुना नदी में, ठीक है, यमुना नदी में मिलती हैं। यमुना नदी में सभी मिलती हैं। जो सोन नदी है यह गंगा मिलती है। आगे चलते हैं, देखिएगा
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा इनमें से किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से, पद्मा के नाम से, सांगपो के नाम से और यमुना के नाम से। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको हम लोग जानते हैं मेघना के नाम से, ठीक ना, उसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो बताइएगा, जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है, यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो वह देखिएगा कुंचिकल जलप्रपात, जो कि ये कहाँ पे है, यह कर्नाटक में, उसकी ऊंचाई 1493 फीट है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, आर्यों ने भारत में निम्न में से किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, यह आपसे प्रश्न पूछा है। शिप्किला दर्रा से, बोलन, काराकोरम, खैबर। तो इसमें से आप ध्यान रखिएगा, यह खैबर दर्रा, ठीक ना, खैबर दर्रा से प्रवेश किए थे। आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा है, कितना आगे है? तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे चलते हैं। मैत्तूर बांध निम्न में से किस राज्य में? मैत्तूर बांध किस राज्य में है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, यह तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और किस नदी पे? तो कावेरी नदी पे, ठीक है, अगर बात पूछा जाए कावेरी नदी पे, ठीक ना, यह कावेरी नदी पे है। आगे चलते हैं। देखिएगा, इनमें से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। देखिएगा, अगर बात करते हैं तो गोमती नदी के किनारे जो अवस्थित नहीं है, ठीक ना, यह चित्रकूट, यह गोमती नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। यह यह मंदाकिनी, ठीक ना, यह मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, नदी के किनारे अवस्थित है। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, आगरा इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा, इसमें से बात करते हैं, भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और यमुना। तो आगरा जो है यह यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक ना, यहाँ पे यमुना नदी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? तो हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा है, तो यह शिप्किला दर्रा है, ठीक ना, शिप्किला दर्रा है, जो कि यह हिमाचल प्रदेश में है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ पे देखिएगा नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह दोनों कहाँ पे हैं? तो यह सिक्किम में, यह कहाँ पे है? सिक्किम में। जोजिला दर्रा की बात करते हैं तो यह जम्मू कश्मीर, ठीक ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे प्रश्न पूछा है, तो वह बूलर झील है। कौन सी है? बूलर झील है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत का जो दक्षिणी ध्रुव है, भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत का दक्षिणी जो ध्रुव है, भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह हमारी दूरी है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष निम्न में से किस द्वीप का अंग था? तो इसमें से किस द्वीप का अंग था? तो यह जम्मू द्वीप का अंग था, जम्मू द्वीप। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, इनमें से कौन सा देशांतर भारत के मानक जो है मध्याह्न रेखा है? तो इसमें से आपसे पूछा जाता है। तो एग्जाम में देखिएगा यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। आगे चलते हैं। इनमें से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? देखिए, बात करते हैं नदियों का सही क्रम आपसे पूछा है। देखिए, अगर बात करते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक ना, सबसे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसकी लंबाई टोटल 2900 किलोमीटर है। उसके बाद गंगा आती है, गंगा की लंबाई पूरे 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। उसके बाद गोदावरी आती है, गोदावरी की बात करते हैं, ठीक ना, गोदावरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। उसके बाद नर्मदा आती है, ठीक ना, नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा जो नदी है इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यह ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। आगे चलते हैं। देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उमियम झील निम्न में से किस राज्य में है?
उमियम झील की बात करते हैं, यह किस राज्य में? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। ये उमियम झील की बात करते हैं तो यह कहाँ पे है? तो मेघालय राज्य में, मेघालय राज्य में। आगे चलते हैं, पणजी गोवा में है। देखिएगा, पणजी जो गोवा की राजधानी, निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो पेन्नार, मांडवी, ताप्ती और नर्मदा। तो जो इसमें ध्यान रखिए, यह मांडवी नदी पे है, ठीक है ना, मांडवी नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बताइएगा, यह प्रश्न हम लोग पूरे 50 प्रश्न किए हैं। आप लोग को यह प्रश्न कैसे लगे? वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।